स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसी बेसिक मैथमेटिक्स की चीजों के बारे में बात करते हैं जिनका मीनिंग कैलकुलस और फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा एक तरह से एप्लीकेबल है, बहुत ज्यादा यूज होता है उसका। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कुछ चीजों के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक वर्ड आता है टेंड टू करके। क्या आता है स्टूडेंट्स? टेंड टू। इस टेंड टू का मीनिंग क्या है? और इसे आप देखेगा, एक फॉर्म मैंने लिखी हुई है, ये इसे समझने के लिए जरूरी है, और एक लिखा मैंने x टेंड टू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग है x इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए। क्या है स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली इक्वल टू ए। इसका मतलब है a जो है वो x के प्लेस पे डायरेक्टली यूज होगा। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू a डायरेक्ट यूज होगी फंक्शन के अंदर, किसी भी फॉर्म के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहां देखिएगा, जब इस केस के लिए कोई y इक्वल टू fx फंक्शन होता है, ठीक है, तो इसका मीनिंग है x इक्वल टू a रखने पर कि आपका f x इक्वल टू a नीचे यहां यूज होगा और ये यूज हो जाएगा डायरेक्टली f। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? मतलब x इक्वल टू a में आप कुछ नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट वैल्यू आप a के x के प्लेस पे a रख देंगे। लेकिन जब ये कंडीशन हो स्टूडेंट्स, तब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है ये है आपका x टेंड टू a। इसका मीनिंग क्या है? x टेंड टू a, मतलब x a की तरफ जा रहा है, x a की तरफ बढ़ रहा है। ये आप ग्राफिकली अगर देखें तो ग्राफिकली कैसे हुआ स्टूडेंट्स कि मैं इसे a मान लेता हूं। ठीक है, अब x की वैल्यू एक तो हो गई इस तरफ से बढ़ना, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और जब ये लिमिटिंग वैल्यू पे जाएगा, किस पे जाएगा? लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यूज पर जाएगा स्टूडेंट्स। बहुत बेसिक कांसेप्ट बता रहा हूं आप लोगों को। लिमिटिंग वैल्यूज पे जाएगा तो इसे बोलेंगे एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक होता है इस तरफ से आना, आप ए के राइट साइड से आ रहे हैं तो ये हो गया आपका एक तरह से राइट हैंड साइड, और जब लिमिटिंग वैल्यू लिखोगे तो आर एच एल आप इसको बताओगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड से टेंड हो रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड से जा रहा हूं, लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं तो राइट हैंड लिमिट। जब इधर जाऊंगा राइट हैंड लिमिट, इधर से इधर आऊंगा यानी इस तरफ चलूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये इस तरह से हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये आप एक प्लेस पे खड़े हुए हैं x इक्वल टू 2 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जब इस तरफ से जाएंगे तो किस तरीके से जाएंगे? सपोज मैं यहाँ 0 पे था, फिर 1 पे जाऊंगा, फिर देखो 0 से 1, पहले 0 फिर 1, फिर 1.1 1.2 1.3, मतलब ये आपका हुआ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और फिर मैं बोल रहा हूँ जो लिमिटिंग वैल्यू कहूंगा तो मैं कहूंगा एल एच एल। और इस केस में स्टूडेंट्स x की वैल्यू जो होगी वो 2 माइनस होगी, 2 माइनस समथिंग। समथिंग का मतलब है यहाँ पर 0। क्या है? 0। 0 का मतलब आप पॉइंट में कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं विच इज नियरर टू 0। लेकिन जब मैं इस तरफ से जाऊंगा, इस तरफ से, तो इसे बोलेंगे हम लोग RHS, मूविंग फ्रॉम RHS राइट हैंड साइड, और जब लिमिटिंग वैल्यू होगी तो होगा RHL। क्या होगा? RHL, राइट हैंड लिमिट। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब इसे जब लिखा जाएगा तो ये होगा x टेंड टू 2 पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव है ये 0 मार्जिनली आप मानेंगे कि आप इसके फ्रैक्शनली, आप देखो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये है x टेंड टू 2 की एक तरह से, जैसे मैं यहाँ पे a पे बात कर रहा था, तो x टेंड टू 2 का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि x की वैल्यू 2 की तरफ टेंड है, चाहे वो आपकी इधर से बढ़ रही हो चाहे इधर से, लेकिन इसका मतलब है x इज एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू 2। मतलब ये हुआ x की वैल्यू 2 नहीं है, नियरर टू 2 है। इट में भी x जो है वो आपका में भी, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, x में भी, ये में भी में आपके दो केस बढ़ेंगे यहाँ पर। एक होगा 1.999 लाइक इस तरह का, और एक होगा 2.000 लास्ट में जाकर के कहीं पे कोई 1। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं दोनों, इन दोनों का जब आप डिफरेंस x निकालोगे, मतलब इसके साथ
2 के साथ, x इक्वल टू 2 में कंसीडर कर रहा हूं, x टेंड टू 2, तो x टेंड टू 2 के साथ जब इनका डिफरेंस निकालोगे तो दोनों ही केस में डिफरेंस जो आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 0.000 करके लास्ट में 1। इस तरह का जो फॉर्म है ये आपका बताता है कि ये वाली वैल्यू जो है वो आपकी नियरर टू क्या है 0, मतलब डेल्टा x टेंड टू क्या है आपके पास 0। मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स इन दोनों का इसके साथ जो डिफरेंस आएगा वो नियरर टू 0 होगा। ये किस केस में है कि अगर x टेंड टू 0 है तो डिफरेंस भी x टेंड टू अगर 2 है तो डिफरेंस जो है नियरर टू 0 होगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ध्यान से समझ लीजिएगा ये, क्योंकि ये जो आपका कैलकुलस है उसमें इस तरह की फॉर्म्स का बहुत ज्यादा यूज है। क्लियर हुआ? अब आते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा, एक y इक्वल टू fx पे जैसे कि मैं बात कर रहा था यहाँ पर एक फंक्शन लेकर के, अब मैं इस पे लेके आता हूँ। एक मैंने फॉर्म पढ़ा इसके लिए कि x इक्वल टू आपका a है, क्या है x इक्वल टू a है, ठीक है जी। तो जब x इक्वल टू a है तो y x इक्वल टू a पर ये हो जाएगा f। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन जैसे ही मैं लिमिटिंग वैल्यू ये टेंड वाली बात करूंगा किस पर, y इक्वल टू fx पर x टेंड टू a की बात करूंगा तो ये लिमिटिंग वैल्यू लिखी जाएगी x टेंड टू a fx, और इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, इसे आप दो केस के अकॉर्डिंग तोड़ दोगे, ब्रेक कर दोगे। एक लिखोगे f a माइनस h और दूसरा लिखोगे a प्लस h। ये केस होगा LHL की तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जिसमें मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर 2 से कम होगा, दिख रहा है आपको, ये 2 से कम होगा, यानी कि 2 से लेसर वैल्यू होगी। h लिखा है मैंने 0, अभी बताऊंगा मैं वहां पे। और ये आपका है RHL, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास RHL, और दोनों ही केस में h टेंड टू 0 रहेगा। दोनों ही केस में क्या रहेगा स्टूडेंट्स, h टेंड टू 0 रहेगा। क्लियर हुआ ना सबको? ये ध्यान से देख लीजिएगा, इसका बहुत यूज है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। इनफाइनाइट के कंसेप्ट को हम देखते हैं। दो चीजें यहां पर मैं फिर से लिखूंगा, एक लिखूंगा x टेंड टू इंफिनिटी, ये एक साइन है आपका, केवल एक सिंबल है आपका, ठीक है, और एक लिखता हूं मैं x टेंड टू इंफिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दो चीजें मैंने लिखी हैं। इसका मीनिंग क्या है, एक तो यहां पर ये है ग्रेटेस्ट नंबर एवर, क्या है ये ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ग्रेटेस्ट नंबर है, जितना भी बड़ा नंबर आप लेना चाहें उससे बड़ा नंबर आपका इनफाइनाइट माना जाएगा, यानी कि इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता। दूसरा, ये ग्रेटेस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो इंफिनिटी है ये ग्रेटेस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी थी स्टूडेंट्स, यहां पर आप माइनस इंफिनिटी पढ़ के आए थे, यहां पर प्लस इंफिनिटी पढ़ा था और बीच में हम लोग 0 मानते थे। इस तरफ आपके नंबर होते हैं पॉजिटिव और इस तरफ क्या होते हैं नेगेटिव। कहने का मतलब कि 0 के इधर जब आप जाएंगे तो ऐसे बढ़ते जाइएगा, ठीक है, तो जब लास्ट में पहुंचेंगे तो लास्ट का नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो आपका एक तरह से क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट होगा। ऐसे इस तरफ चलिए, जो इस तरफ वाला नंबर होगा वो आपका माइनस इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये आपका कोई नंबर नहीं है, एक तरह से ये सिंबल है जो ऐसे नंबर को बताता है जो सबसे बड़ा या इधर जाएंगे तो सबसे छोटा नंबर है। अब इसका मीनिंग देखिएगा, इसका मीनिंग है x टेंड टू पॉजिटिव इंफिनिटी स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप 0 से इस तरफ बढ़ना शुरू करेंगे तो ये आपका एग्जैक्टली इंफिनिटी नहीं है, ये टेंड टू इंफिनिटी है। और यहां पर आप अगर रेसिप्रोकल फॉर्म लेंगे यानी कि 1/x, तो ये आपका टेंड टू 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका है x टेंड टू इंफिनिटी, तो है 1/x टेंड टू 0। क्लियर हुआ सबको? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आप एक चीज बताइएगा, यहाँ पर जो x टेंड टू इंफिनिटी अगर मैंने प्लस लिखा है तो इसका मतलब तो इधर के लिए हो गया, लेकिन अगर यही चीज x टेंड टू माइनस इंफिनिटी पे मैं लिखता तो इसका मतलब हो गया अब आप इस तरफ माइनस नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आप माइनस के ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप आता है लिमिटिंग फॉर्म, क्या आता है स्टूडेंट्स, लिमिट फॉर्म। तो जो लिमिट आप यूज कर रहे हैं, ये लिमिट कैसे है ध्यान से समझिएगा कि आपके पास है fx इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है,
अब आप यहां देखिएगा कि अगर आप x टेंड टू 1 होते हैं, मतलब x को आप 1 की तरफ बढ़ाते हुए जाएं, x की वैल्यू को 1 की तरफ लेके जाएं, तो जो फंक्शन होगा स्टूडेंट्स ये आपका टेंड करेगा 2 की तरफ। कैसे? क्योंकि लगभग ये आप जैसे 1 रखोगे तो ये लगभग 2 बन जाएगा। तो कहने का मतलब कि जैसे जैसे x की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी, ये फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ टेंड होगी। क्या होगी? ये फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ टेंड होगी। ऐसे और भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इस चीज को लेकर के कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? x स्क्वायर प्लस 2। अब मैं कहता हूं x टेंड टू 0। क्या कहता हूं मैं? x टेंड टू 0। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि f0 जो होगा वो तो हो जाएगा 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, लेकिन जैसे ही मैं x टेंड टू 0 बोलूंगा तो मैं लिखूंगा f(x) at x टेंड टू 0 विल बी, ये वैल्यू किस पे होगी यहां पर आपकी? ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपकी 2 की टेंड होगी, ये आपका 2 की तरफ टेंड होगा। ये फंक्शन क्या होगा? 2 की तरफ जाएगा। यहां पर ये एग्जैक्ट वैल्यू है कि 2 रखोगे तो 2 ही आएगा, लेकिन अगर x टेंड टू 0 है तो फंक्शन टेंड टू 2 हो जाएगा। इसे अब आप दूसरे वे में समझिएगा, इफ x टेंड टू 0 देन, अब आप लिमिटिंग वैल्यू समझिएगा, लिमिट x टेंड टू 0 fx इक्वल टू, अब आप यहां पर वैल्यू रखना शुरू कीजिए, 0 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2। ये आपकी लिमिटिंग कंडीशन है। सो यहां पे मैं क्या कहता हूं कि अगर x टेंड टू 0 होगा तो आपका fx टेंड टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 हो जाएगा। ये आपकी जो वैल्यू लिखी है मैंने, ये लिमिटिंग वैल्यू लिखी है। क्या लिखी है? ये लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, अब आप देखिएगा मीनिंग यहां पे फिर से मैं क्वेश्चन लेकर क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू कैसे फर्क है। अब आप देखिएगा fx इक्वल टू लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। मैं दो केस आपसे पूछ रहा हूं, एक x इक्वल टू 2 को लेकर के और एक पूछ रहा हूं x टेंड टू 2 को लेकर के। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक मैं लिखता हूं x इक्वल टू 2, एक लिखता हूं x टेंड टू 2। स्टूडेंट जब ये वाली बात आएगी तो इसका मतलब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, एग्जैक्टली आप 2 पास करेंगे। दैट मींस 2 स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 अपॉन 0। इसे आप बोलते हैं नॉट डिफाइंड फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? नॉट डिफाइंड फॉर्म। स्टूडेंट्स आगे जाकर के इसका दूसरा नाम भी मैं लूंगा और उसे मैं बोलूंगा क्या? उसे बोलूंगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। अभी बताऊंगा मैं उस चीज को। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? अब है ये लिमिटिंग वैल्यू का, तो इसे लिखोगे लिमिट x टेंड टू 2, और अब की बात ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू आपको कैसे लिखनी है? x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। क्या लिखोगे? x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। स्टूडेंट्स यहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि ये उसने कहा 2 नहीं है, उसने कहा 2 की तरफ जा रहा है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स आप यहां पर ऊपर a प्लस b a माइनस b का कंसेप्ट पहले इस्तेमाल कीजिए, आप उसको सिंपलीफाई बनाइए, लिमिट पे कोई चेंज मत लेना। ठीक है, अभी ये लिमिट x टेंड टू 2 आपको ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, अब आप इसमें बची हुई चीजों को देखिएगा क्या है। बचा हुआ है x टेंड टू 2 और ये बच गया x प्लस 2। अब आप इसमें 2 रख दीजिए तो ये होगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। क्या होगा ये? 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ये आपका 4 आंसर आ गया। चाहो तो इधर लिख लो, अगर वहां नहीं लिख रहा तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये फर्क है, ये है डायरेक्ट वैल्यू के लिए यानी कि इस केस के लिए, और ये है टेंड टू यानी कि लिमिटिंग वैल्यू के लिए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहां पर कुछ एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं जिनका जो लिमिट आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला है आपका ये बाइनोमियल को लेकर के होता है। पहला आपका 1 प्लस एक्स पावर n है, nc0 nc1 x nc2 x स्क्वायर, ऐसे ही प्लस में जाएंगे ncn x पावर n के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है x है स्टूडेंट्स। बी पार्ट इसी की दूसरी फॉर्म हो सकती है, ये nc0 nc1 इनका एक कांसेप्ट है स्टूडेंट्स, ये है ncr इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के अंदर यूज होता है, इसे बोलते हैं P एंड C, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर ये कॉम्बिनेशन का कांसेप्ट है स्टूडेंट्स, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे। अब यहां देखिएगा e की पावर x, बिल्कुल सेम टाइप का एक्सपेंशन यहां पे हुआ है। e की पावर x होता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल,
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश एक्स पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स e की पावर अगर माइनस एक्स है तो ओड पावर, जैसे ये ओड पावर होंगी या यहाँ पर 3 आएगा, वहां पर आपका माइनस साइन आ जाएगा, जैसे ये वाला आया और यहाँ पर ये इसमें माइनस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अब आप देखिएगा log 1 प्लस एक्स को, अब आप इनको कंपेयर कीजिए स्टूडेंट्स, तो log वाले में x से स्टार्ट होता है और e की पावर x वालों में 1 से स्टार्ट होता है। तो log 1 प्लस एक्स केस है अगर स्टूडेंट्स, तो होगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और स्टूडेंट्स इसमें फैक्टोरियल आया, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस में आएगा, फिर डैश 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 ऐसे ही इनफिनिटी तक ये सीरीज चली जाएगी। log 1 माइनस एक्स, स्टूडेंट्स क्या है कि जब यहाँ x के प्लेस पे माइनस एक्स आएगा तो जितनी भी इवन और ओड पावर्स वाले हैं वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इवन ओड वाले सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसमें मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया और बाकी सब चीजें मैंने लिख दी प्लस करके ब्रैकेट के अंदर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मेरे पास है a की पावर x को लेकर के, तो a की पावर x इक्वल टू e होल पावर x log बेस e पे a है। ऐसे ही e की पावर a log e बेस a होगा तो x की पावर a बनेगा। एक यहाँ पर है a की पावर x को लेकर के, तो a की पावर x इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल log e बेस पे a की वैल्यू। यही चीज फिर स्क्वायर को आपको दिखा रखी है मैंने लिख करके, स्क्वायर फॉर्म में जाएगी, फिर क्यूब में जाएगी, ऐसी 4 पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अप टू इंफिनिटी आपका चला जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं a की पावर माइनस x को लेकर के, तो ये जो ओड पावर होंगी जहां जहां कहां ओड पावर पे, तो ओड पावर पे आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, जैसे 1 पे आएगा फिर 3 पे लिखा है, फिर ऐसे आगे चला जाएगा। ओके, चलो अब आता है आपका cos x का एक्सपेंशन, वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही मैं इंफिनिटी तक जाऊंगा। फिर है 10x का x माइनस x क्यूब अपॉन 3 प्लस x5 अपॉन 15 डैश डैश डैश, ये इंफिनिटी तक मेरा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। sin x का है आपका x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डैश डैश डैश, ये भी ऑल्टरनेट आपका चलता है, एक प्लस और एक माइनस। अब ये आपको ध्यान से देखना है, इसका ना काफी जगह इस्तेमाल है। x की पावर p माइनस a पावर p अपॉन x माइनस a, तो x की पावर p माइनस 1, फिर a आ जाएगा ये आपका यहाँ पर, फिर x की पावर p माइनस 2, फिर p माइनस 3, फिर p माइनस 4, इस तरह से आपका चलेगा और a की पावर इंक्रीज होती जाएगी। ओके स्टूडेंट्स।